महाराष्ट्र के सिग्नापुर गांव में संभाजी नाम का एक कुम्हार रहता था, जो शनिदेव का परम भक्त था। वो प्रतिदिन शनिदेव के मंदिर जाता और पूरे निष्ठा भाव से उन पर सरसों का तेल और काले तिल अर्पण कर उनकी पूजा करता। संभाजी की एक छोटी बहन भी थी, जो अपने बेटे और पति के साथ शहर में रहा करती थी। एक दिन संभाजी मिट्टी के बर्तन बना रहा था कि तभी एक सेठ उसके दरवाजे पर आता है। अरे भाई, संभाजी का घर यही है क्या? जी जी, मैं ही हूँ संभाजी, कहिए। वो मैं शहर से आया हूँ, मेरे घर में शादी है, इसीलिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदने हैं। इसके बाद संभाजी उसे अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तन दिखाने लग जाता है। सेठ अपनी पसंद अनुसार सारे बर्तन ले लेता है और बदले में उसे 100 रुपए देता है। बाहर आकर सेठ हंसने लगता है। भाई, ये तो मेरा फायदा ही हो गया। उसने तो मुझे गलती से 4 बर्तन ज्यादा ही दे दिए। ऐसे मूर्ख दुकानदार रोज मिलते रहें तो मजा ही आ जाए। लेकिन जैसे ही वो उस गांव की सीमा से बाहर अपने शहर जाने को होता है, उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते और अपने आप ही उसे अपनी गलती का पछतावा भी होने लगता है। वो भागते हुए वापस संभाजी के घर पहुंचता है। अरे भाई संभाजी। जी सेठ जी, आप यहाँ कुछ और खरीदना रह गया क्या? अरे मुझे कुछ खरीदना नहीं, बल्कि ये लो अपने 4 बर्तन वापस, जो तुमने मुझे गलती से दे दिए थे। मुझसे भूल हो गई, मुझे उसी वक्त ये वापस देना चाहिए था, लेकिन लालच के कारण मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए दया करके तुम इन बर्तनों को वापस ले लो भाई। ऐसा कहकर सेठ उन बर्तनों को संभाजी को वापस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हे प्रभु, मुझे पता है ये सब आपका ही चमत्कार है। जय शनिदेव, जय शनिदेव। अगले दिन संभाजी मिट्टी के बर्तन बनाने में व्यस्त था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आती है। संभाजी दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी बहन रिद्धि का बेटा राहुल दरवाजे पर खड़ा था। राहुल, अरे बाप रे, कितने दिनों के बाद आज मामा के घर आया है। आ, अंदर आ। वो मेरी परीक्षा खत्म हो गई तो माँ ने कहा कि आपके यहाँ घूम आऊं, इसीलिए चला आया। बहुत अच्छा किया भांजे, इस खाली घर में मेरा मन भी नहीं लगता, इसीलिए इन मिट्टी के बर्तनों को बनाकर अपने दिन काट लेता हूँ। मामा जी, कितनी बार तो आपको कहा है कि आप हमारे साथ शहर चलिए, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं। अरे बेटा, मेरी जिंदगी गुजर गई इस गांव में, अपने शनि देव को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। मामा जी, पूरे महाराष्ट्र में क्या एक यही शनिदेव का मंदिर है? हमारे घर के पास भी शनिदेव के कई सारे मंदिर हैं, आप वहाँ आकर पूजा कर लीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते राहुल, तुम अभी सिंगणापुर के इस शनिदेव के मंदिर के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये सब समझने के लिए तुम्हें पहले मेरे साथ शनिदेव के इस चमत्कारी मंदिर में जाना होगा। इसके बाद संभाजी अपने भांजे को साथ लिए भगवान शनिदेव के मंदिर जाता है। दोनों मामा भांजे मिलकर शनिदेव को काले तिल और तेल चढ़ाते हैं। इसके बाद संभाजी राहुल से कहता है, राहुल, इस मंदिर की ये सबसे बड़ी खासियत है कि अगर इस मंदिर में मामा भांजे एक साथ मिलकर पूजा अर्चना करें तो अत्यंत फलदायी होता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं आपके कहने से आज शनिदेव से मांगता हूँ कि जिस नौकरी के लिए मैं परीक्षा देकर आया हूँ वो मुझे मिल जाए। मैं भी मेरे आराध्य शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करें। तभी राहुल थोड़ा चिंतित दिखाई देता है, जिसे देखकर संभाजी उससे पूछता है, अब क्या बात है राहुल, कुछ चिंता में दिख रहे हो? वो मैं सोच रहा था कि बाकी सभी मंदिरों में भगवान मंदिर के अंदर रहते हैं, लेकिन यहाँ तो इसी खुली जगह में सिर्फ ये एक बड़ा सा पत्थर है जिसकी सभी पूजा करते हैं। ये सुनकर संभाजी हंसने लग जाता है। तभी तो मैंने कहा था कि अभी तुम शनिदेव के इस चमत्कारिक मंदिर के बारे में नहीं जानते हो। अगर जानोगे तो तुम भी यहीं के होके रह जाओगे। मैं समझा नहीं मामा जी। चलो, मैं तुम्हें सिंगड़ापुर के इस चमत्कारिक मंदिर की कहानी बताता हूँ। इसके बाद दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और संभाजी
उसे सिग्नापुर की कहानी बताने लग जाता है। कई साल पहले हमारे गांव सिंगणापुर में एक बहुत भयानक बाढ़ आई थी। बाढ़ का पानी उतरने के बाद एक आदमी अपने घर को जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक अजीबोगरीब पत्थर पर पड़ती है, जो कि एक पेड़ पर जाकर फंसा हुआ था। उस पत्थर से एक अजीब तरह की अलौकिक शक्ति का आभास हो रहा था। अरे, ये कैसा पत्थर है? ये तो कोई दिव्य पत्थर जैसा दिख रहा है। उसके मन में लालच आ जाता है और वो किसी तरह से उस पत्थर को पेड़ से उतार लेता है और नीचे रख देता है। ये पत्थर तो काफी बड़ा है। इतना बड़ा पत्थर घर कैसे ले जा पाऊंगा? एक काम करता हूँ, इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। इसके बाद वो आदमी उस पत्थर के टुकड़े करने के लिए उस पर हथौड़ा दे मारता है, लेकिन हथौड़ा पड़ते ही उस पत्थर में से खून निकलने लग जाता है। अरे बाप रे, इसमें से तो खून निकल रहा है। वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। उसी रात गांव के एक व्यक्ति के सपने में शनिदेव आते हैं और उस चमत्कारी पत्थर के बारे में बताते हुए कहते हैं, वो रहस्यमय पत्थर मेरा स्वरूप है। तुम लोग उसे अपने गांव में स्थापित करो और सरसों के तेल से मेरा अभिषेक करो, मेरी पूजा करो, तुम सभी का भला हो। अगली सुबह वो व्यक्ति अपने सपने की बात गांव वालों को बताता है। भाई लोग, शनिदेव के आदेश अनुसार हम सभी को वहाँ जाना चाहिए और उस पत्थर को स्थापित कर उसकी पूजा करनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। हम सभी को वहाँ चलकर देखना चाहिए। इसके बाद वो लोग उस रहस्यमय पत्थर को लाने के लिए चल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचते ही सभी लोग मिलकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पत्थर टस से मस भी नहीं होता। अरे भाई, ये पत्थर तो हिल ही नहीं रहा। काफी कोशिशों के बाद भी जब वो पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता, तो वो लोग हार कर अपने गांव लौट आते हैं। उसी रात शनिदेव फिर से उस व्यक्ति के सपने में आते हैं और बताते हैं कि उस पत्थर को अगर मामा भांजे मिलकर उठाएं, तो वो पत्थर वहाँ से उठ जाएगा। अगले ही दिन एक मामा भांजे की जोड़ी मिलकर उस पत्थर को उठाते हैं और मंदिर में स्थापित कर देते हैं और फिर गांव वाले मिलकर सरसों के तेल और काले तिल से शनिदेव की पूजा करने लग जाते हैं। तभी से माना जाता है कि अगर मामा भांजा मिलकर यहाँ पूजा करें तो वो अधिक फलदायी होती है। तुम्हें पता है राहुल, हमारे गांव सिंगणापुर में शनिदेव की असीम कृपा है। यहाँ किसी के घर पर दरवाजा नहीं है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। तो क्या मामा जी, यहाँ चोरी नहीं होती? शनिदेव की कृपा से हमारे गांव में कभी चोरी नहीं हो सकती, और अगर कोई चोरी करने का प्रयास भी करता है तो वो उस चुराए हुए धन को इस गांव की सीमा से बाहर नहीं ले जा पाता। इसके साथ ही उस पर शनिदेव का ऐसा प्रकोप पड़ता है कि वो स्वयं अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। क्या मामा जी, ये सब सुनी हुई बातें हैं? नहीं नहीं, ऐसा खुद मेरे साथ भी हुआ है। मामा जी, ये सब सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच कहते हैं आप, शनिदेव की लीला परंपार है। जय शनिदेव, जय शनिदेव। संभाजी उसे शनिदेव की महिमा बता ही रहा होता है कि तभी राहुल का फोन बजता है। हेलो जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। क्या? सच में जी? जी जरूर, मैं अगले हफ्ते से ही ज्वाइन कर लेता हूँ। क्या हुआ राहुल? जी मामा जी, मेरी नौकरी लग गई। अभी वहीं से कॉल आया था। आपने सच कहा था, ये वाकई में चमत्कारी मंदिर है। आज शनिदेव की कृपा से मेरी मेहनत सफल हुई है। इसके बाद दोनों शनिदेव का आभार प्रकट करते हुए उनकी जय जयकार करने लग जाते हैं। जय शनिदेव।